हेलो दोस्तों, एस के जे स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, CSIR नेट 2023 आज हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है फर्टिलाइजेशन इन सी अर्जिन। तो सी अर्जिन में फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होती है उसको देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उसका स्पर्म है। तो सी अर्जिन के स्पर्म में क्या होता है, इसके स्पर्म के जो मेम्ब्रेन में दो रिसेप्टर पाई जाती है। और ये रिसेप्टर किसके लिए होती है दोस्तों? ये रिसेप्टर होती हैं एग के द्वारा रिलीज़ किए गए एंजाइम या फिर प्रोटीन के लिए। तो सबसे पहले ये रिसेप्टर होता है कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर फॉर फ्यूकोज सल्फेट पॉलीसेकेराइड फ्यूकोज सल्फेट पॉलीसेकेराइड एक के द्वारा रिलीज़ किए जाने वाला एक के जेली लेयर के द्वारा, ये है दोस्तों एक, और उसका ये है जेली लेयर, सबसे आउटर जेली लेयर होता है। इसके द्वारा एक प्रकार से फ्यूकोज सल्फेट जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसको रिलीज़ किया जाता है पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। तो उसके लिए रिसेप्टर पाया जाता है स्पर्म के हेड पर, उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर। जब ये रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, मतलब कि ये एग है या फिर एग के इस कार्बोहाइड्रेट के लिए स्पर्म में जो रिसेप्टर होते हैं वो एक प्रकार से सी अर्चिन के स्पीसीज़ स्पेसिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्पेसीज़ स्पेसिफाई होती है, यही कार्बोहाइड्रेट है जो स्पर्म के उसी स्पेसीज़ के एक के रिसेप्टर से या प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट से बाइंड होती है ये रिसेप्टर के साथ। अब सेकेंड रिसेप्टर होता है RGC रिसेप्टर, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, रिसेप्टर गोनाइल साइक्लेज। ये रिसेप्टर होती है और ये रिसेप्टर किसके लिए होती है दोस्तों? एग के द्वारा जो रिलीज़ किया जाता है रिजेक्ट प्रोटीन, उसके लिए होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जेली कोट के द्वारा ही क्या किया जाता है, सबसे पहले रिजेक्ट प्रोटीन को रिलीज़ किया जाता है जेली कोट के द्वारा ही। तो सबसे पहले तो ये रिजेक्ट है जब स्पर्म के हेड पर प्रेजेंट RGC रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है, तब स्पर्म में मोटिलिटी या एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, और जिसके कारण स्पर्म है जो कि एग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ें मेन होती है इसके लिए, आप लोग देख सकते हैं। स्पर्म का जो हेड का pH होता है 7.2 होता है, और सी वाटर, क्योंकि इसमें जो इस फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल होती है, मतलब सी वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होता है सी अर्चिन का। तो इसका pH 7.2 और सी का वाटर का 7.6 होता है। तो एक प्रकार से pH में डिफ्रेंशिएशन की वजह से एक्टिविटी मोटिलिटी स्पर्म में देखी जाती है, और वो मूवमेंट करते हुए कहाँ आ जाता है दोस्तों, अट्रैक्ट होकर रिजेक्ट प्रोटीन के, जब इसके रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो वो अट्रैक्ट होते हुए स्पर्म के साथ आकर जेली कोट से अटैच हो जाता है। तो अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। जैसे ही ये जेली कोट से अटैच होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एग के द्वारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड रिलीज़ किया जाता है, जो कि इसके कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर से, ये रिसेप्टर है स्पर्म का कार्बोहाइड्रेट, उसके द्वारा जब बाइंड करता है तब ये जेली कोट को डिज़ोल्व कर देता है। अब जब ऐसी बाइंड करता है तो इसके अंदर कैल्शियम आयन की संख्या बढ़ जाती है, तब इसका मेम्ब्रेन फट जाता है दोस्तों। मेम्ब्रेन फटने से जब इसके अंदर की जो एक्रोसोमल एंजाइम होती है, ये एक्रोसोम है, एक्रोसोमल वेसिकल, और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। जब ये रिलीज़ होता है तो इसका जेली कोड है जो डिज़ोल्व हो जाता है। और उसके बाद जो इसका विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, एक की विटेलाइन मेम्ब्रेन पर EBR1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पर्म के बाइंडिंग प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब उसके लिए एक प्रकार से बाइंडिंग प्रोटीन के लिए रिसेप्टर होते हैं EBR1। ये है जो कि बाइंडिंग प्रोटीन है, रेड आपको दिख रहा है, ये स्पर्म का बाइंडिंग प्रोटीन है दोस्तों, और ये न्यूक्लियस है। तो जब इसका जेली कोट डिज़ोल्व हो जाता है तो ये किसके साथ, विटेलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है। तो उससे पहले क्या होता है, स्पर्म का जो सेमिनल वेसिकल है वो एक्टिन फिलामेंटस के थ्रू एक निकिल के समान पॉइंटेड स्ट्रक्चर हो जाती है, और इसके जो बेसल मेम्ब्रेन पर जो बाइंडिंग प्रोटीन था वो अब कहाँ आ जाता है दोस्तों, ये फिलामेंट के ऊपरी सतह पर आ जाता है। तो ये अब बाइंडिंग प्रोटीन, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा रिसेप्टर बोलते हैं, EBR1 रिसेप्टर। उससे जब ये बाइंडिंग जाके बाइंड करता है तब ये विटेलाइन मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और पूरा डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद जब ये बर्स्ट होता है, इसको आगे देखते हैं दोस्तों।
ये देखिए, आप देख सकते हैं EBR1 रिसेप्टर के साथ जब बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करता है तब क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट ये विटिलाइन मेम्ब्रेन डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद कांटेक्ट में आता है न्यूक्लियस के कांटेक्ट में डायरेक्ट स्पर्म का न्यूक्लियस आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये है एक न्यूक्लियस और इसे न्यूक्लियर लेयर या कॉर्टिकल ग्रेन्यूल लेयर कहते हैं। और जब इसके कांटेक्ट में आता है तो ये भी डिज़ोल्व हो जाता है और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आगे क्या होता है, सी अर्चिन का जो स्पर्म का न्यूक्लियस और एक का न्यूक्लियस दोनों बाइंड कर लेते हैं, फ्यूज़न कर लेते हैं और एक प्रकार से जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों।